My 1 year experience as an international student in Germany, मेरा cost of living जो यहाँ पे है, am I satisfied with that or not? ये क्वेश्चन रहता है आप कैसे अपनी लाइफ मैनेज करते हो। रात के 1 बजे कई बार घर भी वापस आना, यहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, यू मस्ट फॉलो। और अभी मुझे थोड़े दिन पहले 250 यूरोस का फाइन आया है। वीज़ा एक्सटेंशन में काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माय 1 year एक्सपीरियंस एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जर्मनी रिगार्डिंग माय स्टूडेंट लाइफ टू एंड ऑल्सो रिगार्डिंग अदर थिंग्स। पार्ट 1 में शेयर किया था अपना जर्मन का एक्सपीरियंस, जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे जर्मन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस वीडियो में मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो गाइज़ मैं सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में बताना चाहूँगी जो मैंने लास्ट वीडियो में शायद नहीं बताई, कि मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो यहाँ पे है, मेरा बेसिकली कॉस्ट सबसे ज़्यादा मेन जाता है रेंट में। देखो उसका भी ऐसा है, कुछ लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, कुछ लोग कम पे कर रहे हैं, डिपेंड करता है यार आप कितने लोगों में रह रहे हो। मेरा शेयर्ड अपार्टमेंट है बट मेरा रूम प्राइवेट है, तो उस हिसाब से मेरा रेंट एज़ कम्पेरेटिवली बाकियों से ज़्यादा है। कुछ लोग तो यहाँ पे बल्कि 300 350 तक पे कर रहे हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आप कैसी टाइप ऑफ अकोमोडेशन में रह रहे हो, डिफ़र करता रहता है। मतलब पहले मैं थोड़ा शेयरिंग में रहती थी तो मेरा कुछ और रेंट था, अब मेरा प्राइवेट रूम है तो मेरा रेंट थोड़ा बदल गया है। प्राइवेट रूम्स स्टूडियोज़ ज़्यादातर थोड़े बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में जाता है, मेरी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करती है, बट हाँ ऐसा रहता है मे बी वो सैलरी से काटते हैं या समथिंग लाइक दैट, बट पे वही करते हैं। Are you recording? या अभी जो पीछे से लड़के कूद रहे थे आपने देखा होगा, बच्चे ही थे, तो बोल रहे थे कि आपको हेल्प चाहिए या कुछ। मैंने अपना फ़ोन ऐसे रखा हुआ था एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। एंड देन आस्क कि आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो वो। एंड देन आई वाज लाइक कि मतलब मैं व्लॉगिंग करती हूँ। आईडी वगैरह उन्होंने पूछी तो मैंने उनको इंस्टा की आईडी दी थी। मैंने बोला कि मैं व्लॉगर हूँ, मैं व्लॉगिंग करती हूँ। एंड देन उन्होंने बोला आई एम गोना फॉलो एंड आई वाज लाइक ओके थैंक यू। मेरा रेंट रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, ग्रॉसरीज़ का खर्चा रहता है। ग्रॉसरीज़ का अगर मैं सिंगल बंदे की बात करूँ यार 150 ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करता है भाई आप जितनी ज़्यादा चीज़ें खाओगे, जितना ज़्यादा महंगा चीज़ें सामान लोगे तो वो डिपेंड करता है कि और बढ़ता जाता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने उसको कंट्रोल करना है या आपने उसको बढ़ाते रहना है। और फ़ोन बिल में जाता है, मेरा फ़िलहाल में 20 यूरो कुछ जाता है। कमिंग मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, 2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसका फ़ोन बिल का। उन्होंने कहा कि उसके बाद आपका मतलब कि जो पैसे हैं इसके वो बढ़ जाएंगे, मतलब 23 हो जाएंगे, डायरेक्ट 2-3 यूरो ऊपर। तो ऐसा रहता है कि बस मेन ये खर्चा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है जो हमारा मतलब कार्ड बनता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं मेरा खर्चा रहता। और वो डिपेंड करता है, बाकी आपके जो पर्सनल खुद के खर्चे रहते हैं वो तो सबके रहते हैं, तो वो सेपरेट चीज़ आ जाती है। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया होगा। रेडियो टैक्स का एक इशू है, वो मुझे स्टार्टिंग में बहुत इशू आया था। उसका खर्चा कई बार आपके अपार्टमेंट में इंक्लूडेड होता है और कई बार आपको सबको मिल के खुद देना होता है। 18 यूरो कुछ रहता है, तो आप जो सारे अपार्टमेंट में बंदे रहते हो तो आप वो डिवाइड भी कर सकते हो आपस में, या अगर आप अकेले रह रहे हो तो आपको पूरा खुद पे करना पड़ेगा, या फिर वो कई बार इंक्लूडेड ही होता है रेंट में। वो बहुत रेयर है रेंट में इंक्लूडेड हो। इन माय केस इट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन रेंट। अभी धूप ढली है, 8 बज गए हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा गर्मियों का बता देती हूँ कि गर्मियों में लेट धूप ढलती है यहाँ पे, 9, 9:30, 10 बजे तक ऐसा रहता है कि दिन सा लगता है। उसका ऑपोजिट ही सर्दियों में है। सर्दियों में आपको यहाँ पे जल्दी अंधेरा मिलेगा, ग्रे काइंड ऑफ स्काई रहता है। बट समर्स मैं कह सकती हूँ समर्स यहाँ पे अच्छी रहती है मेरे हिसाब से। जो मेरा समर्स के साथ अभी तक एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा है। घूमना फिरना, अभी मैं लेक पे रिसेंटली होके आई थी, अब मैंने वीडियो डाली थी, तो आई एंजॉय समर्स ही। अगर मैं सबसे ज़रूरी बात करूँ मेरी स्टूडेंट लाइफ की, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है आप कैसे अपनी लाइफ मैनेज करते हो। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे लाइफ झंड है, यहाँ पे ये है। यार मेरी बात सुनो, मतलब यहाँ पे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, बट उसको बैलेंस आउट करना वो आप पे डिपेंड है। मैं सुबह जाती हूँ काम पे, मेरा काम यहाँ से 1 घंटा दूर है, तो मुझे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है, आधा घंटा पहले उठना पड़ता है, तो उस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है, तो क्योंकि मेरा काम दूर है। काम से मैं सुबह ही फ्री हो जाती हूँ, मैं 9-10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, तो उसके बाद मेरे पास पूरा दिन है, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ। आई कैन डू व्लॉगिंग, आई कैन डू इवन सेकेंड जॉब, बट आई नो
कि लोग यहाँ पे पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, मिनी भी कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ पार्ट टाइम कर रही हूँ एंड आई थिंक इट्स इनफ फॉर मी। मुझे मतलब सिर्फ खुद के लिए करना है, मतलब मेरे सिर पे इस टाइम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मिनी जॉब कुछ करते हैं, मैं उसकी जगह व्लॉगिंग करती हूँ एंड पूरा दिन मेरे पास पड़ा होता था। तो मैं पहले लैंग्वेज सीखती थी, जर्मन लैंग्वेज, मतलब B1 तक मैंने करी है। कभी मेरी अगर यूनिवर्सिटी की क्लास रहती है तो काम के बाद मैं वो अटेंड कर लेती हूँ। एंड BSPI के रिलेटेड भी काफ़ी लोगों के अच्छी मेमोरीज भी हैं, बुरी मेमोरीज भी हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट कि सबके अपने अपने व्यूज़ हैं हर चीज़ को लेके। बट हाँ, जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मेरे को जो यूनिवर्सिटी मिली मैंने सिलेक्ट कर ली एंड आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर थिंग्स इवन बेटर, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ग्रेजुएशन कर रही हूँ एंड आई एम जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड एंड आई थिंक अगर मेरा ग्रेजुएशन से कुछ नहीं भी बनता है, स्टिल हैव मास्टर्स का ऑप्शन एंड लॉट ऑफ ऑप्शंस। 4 घंटे का ऑलमोस्ट काम होता है, उसके बाद मेरी क्लास भी 4 घंटे की होती है। तो अगर मेरा काम क्लास दोनों साथ रहे तो 8 घंटे मेरे इसी में चले जाते हैं एंड बाकी जो टाइम लेफ्ट है उसमें मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ, एडिटिंग एंड ऑल, तो मेरा दिन निकल जाता है। अगर मैं गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूँ, सबसे अच्छी चीज़ें कौन सी लगी, मैं दिल से कहना चाहूँगी स्पेशली लड़कियों के लिए, वो है सेफ्टी। मतलब मुझे लड़कों का नहीं पता व्हाट दे थिंक अबाउट दिस, बट मैं एज अ गर्ल, मेरे साथ अभी तक इस चीज़ का टचवुड नहीं है मेरे पास इस टाइम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 2 बजे भी बाहर वॉक कर चुकी हूँ काम के सिलसिले में, 2:30 के आसपास घर से निकलना कई बार, और रात के 1 बजे कई बार घर भी वापस आना। जब मैं रेस्टोरेंट में जॉब करती थी 2 बजे भी घर पहुँचती थी मैं, तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, वो मेरा अंदर का वहम है कि मुझे ऐसा अंधेरे से डर लगता है कि मतलब जैसा अंधेरा है तो कोई सड़क पे नहीं है, वो मेरा खुद का है, बट ऐसा सच सेफ्टी इशू नहीं है। कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई मुझे तंग कर रहा है रात को या मुझे अनसेफ फील हुआ हो, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता जो लोग काफ़ी हेक्टिक जॉब्स करते हैं उनका मैं नहीं कह सकती, बट मेरे हिसाब से मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस रहा है। हमारे यहाँ पे पेड हॉलीडेज़ भी होती हैं, हमारे यहाँ पे सिक लीव्स भी मिल जाती है अगर आप बीमार हो, और मैंने यहाँ तक कई लोगों को ये भी सुना है भाई बीमार भी हो आपको फिर भी काम पे जाना पड़ता है। आई मस्ट से सच में आप बोलोगे ना कि बीमार हो तो कैसे ही जाएगा बंदा, भाई जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे कई जॉब कई जगहें ऐसी भी हैं जहाँ लोग काम करते हैं, बट टचवुड मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बीमार हो आप रेस्ट करो। इतने अच्छे लोग, मतलब काम पे जाती हूँ, अपनी स्टडी भी करती हूँ, मैं व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ, तो ये एक बैलेंस है। अगर मुझे कहीं घूमने जाना है, आई हैव माई पेड वेकेशन, अपनी पेड वेकेशन यूज़ करके प्रॉपर घूमने जा सकती हूँ। मुझे यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ नहीं लगी कि पैसा कमाना है, पढ़ना है। आई लिटरली इन्जॉय लाइफ टू। यहाँ पे जर्मनी में इतने प्यारे ब्यूटीफुल स्पॉट्स है ना, जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है। बर्लिन में ही मतलब थोड़ा बहुत बाहर निकलो तो बहुत सारे मिल जाते हैं, और जब आप पूरा बर्लिन के बाहर ही चले जाओ, लाइक 7-8 घंटे दूर सफ़र करो, तो काफ़ी अच्छे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। सो आई मस्ट से कि मतलब बहुत कुछ है देखने को यहाँ पे, बहुत सुंदर भी है। मैं सिर्फ वेदर को लेके डिप्रेस नहीं रहूँगी, कई बार ऐसा होता भी है, आई वॉन्ट डिनाई दैट, बट काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं, तो अच्छी चीज़ों को तो नहीं भूल सकते। हर चीज़ का एक ड्रॉबैक भी होता है और अच्छी चीज़ भी होती है। तो अच्छी चीज़ें मुझे ये यहाँ पे बहुत लगी। मेरे ख्याल से मिनिमम पे रेट भी बढ़ा दिया गया, 14 कुछ कर दिया है। कल्चरल शॉक्स की अगर मैं थोड़ी बात करूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ा कैश का लगा था। अब इंडिया में ऐसा था कि मैं मतलब कि गूगल पे करती थी, 10-10 रुपये भी गूगल पे कर देने भाई। मतलब यहाँ पे आके ऐसा लगा कि यार कैश स्टिल मैटर करता है। मतलब यहाँ पे कई बार आप कई रेस्टोरेंट में चले जाओ, एक बार हम ऐसी बात है हम रेस्टोरेंट में गए थे एंड अचानक से उन्होंने बोल दिया कि भाई कैश, एंड वी वर लाइक भाई हमारे पास कैश नहीं है, एंड दे वर लाइक नहीं हम ऑनलाइन, हमारी मशीन नहीं चल रही, हम ऑनलाइन एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। एंड एनी हाउ जो थोड़ा सबके पास कैश था, वी मैनेज्ड एंड हमने दिया। और सपोज करो कार्ड ना हो, कैश ना हो, हाँ कोई ना कोई ऑप्शन तो निकालेंगे ही वो, बट ऐसा है कि कैश यहाँ पे ज़रूरी है। अभी क्रिसमस मार्केट्स में ज़्यादातर सिर्फ कैश चलता है, कई यहाँ पे मार्केट्स लगती है वहाँ पे सिर्फ कैश चलता है, कई बार फ्लो मार्क्स में यहाँ पे सिर्फ कैश चलता है। यहाँ पे पंक्चुअलिटी की बहुत वैल्यू है। मतलब जहाँ मैं काम करती हूँ, मुझे नहीं पता कुछ लोग अगर लेट होते भी होंगे, बट उन लोगों को पसंद नहीं है अगर कोई लेट हो। मुझे 1-1 मिनट का रहता है कि आई नीड टू रीच देयर ऑन टाइम, मेरा ऐसा है। एंड आई थिंक मैं अब वैसी बन चुकी हूँ, पहले ऐसा नहीं था। मैं भी स्टार्टिंग में ना काम पे 2-3 बार लेट हुई थी एंड उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तब से सिंस देन मैं ऐसा टचवुड नहीं हुआ, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मतलब उनके हिसाब से यहाँ पे जो लोग हैं जर्मन्स हैं, उनको पंक्चुअलिटी से बहुत प्यार है, सीधी सी बात बता दूँ तो ये चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी, आप पंक्चुअल हो। उस चीज़ में मेरी भी पर्सनैलिटी चेंज हुई है।
कि मैं थोड़ी पंचुअल बन गई यहाँ आके। एंड गाइज यहाँ पे आपको पता है ट्रैश का भी बहुत सीन है। एक लड़की ने क्या किया था, लाइक बाहर स्ट्रीट पे डस्टबिन था एंड जो साइड पे लगे होते हैं नॉर्मल ट्रैश वैश के लिए, वो ऑलरेडी फिल्ड था एंड उसने ऑर्गन डाल दिया। एंड आई डोंट नो हाउ, ये कैसे हो सकता है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। उसको घर पे लेटर आ गया भाई कि तुमने ट्रैश कैसे डाला, उसमें वो ऑलरेडी भर चुका था। मैं अभी भी देखती हूँ भरे भरे ट्रैश कैन कई बार बाहर होते हैं। अब पता नहीं उसकी बेचारी की किस्मत कैसी थी। एंड नॉट इवन रिलेटेड टू ट्रैश पे ये लोग हर चीज़ के रूल्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अभी रिसेंटली मेरे को एक फ़ाइन आया है, जो मेरा ई स्कूटर था, बहुत पहले की बात है ये। मेरी इंश्योरेंस 2-3 दिन हो गए थे ख़त्म हुए एंड मुझे नहीं पता, मुझे भाई इतनी चीज़ें होती हैं दिमाग में कि मुझे नहीं याद रहा कि इंश्योरेंस ख़त्म हो चुकी है। मैं जस्ट अपने घर को टर्न कर रही थी एंड द मोमेंट आई वाज टर्निंग, भाई मैं अपने घर की बिल्कुल बिल्डिंग के पास थी और जस्ट मैं लेन चेंज करके दूसरी साइड जा रही थी। इमेजिन किस्मत। और एकदम मैं पुलिस वाले के पास मतलब खड़ी हो गई जाके, बिल्कुल घर के बाहर वाली ऑपोजिट वाली लेन में था और मैं वहाँ पे रुकी क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था। या तो ना दिल में चोर हो, पता है यार मेरा मतलब ऐसा सीन है तो मैं यहाँ पे नहीं खड़े होना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था। एंड वो कैमरा लेके खड़े हुए थे, गाड़ियाँ देख रहे थे एंड देन ही स्टॉप्ड मी और उसने मुझे बोला कि ये इंश्योरेंस खत्म हो चुकी है ना। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, नई नंबर प्लेट वगैरह ले लो। उस टाइम पे उसने मुझे कुछ नहीं बोला भाई, कुछ नहीं। उसने जस्ट मेरा नाम वगैरह लिखा एंड देन घर पे मुझे लेटर आता कि आपने ऐसा क्यों किया। और अभी मुझे थोड़े दिन पहले 250 € का फाइन आया है, तो वो पे भी करना पड़ेगा। इस चीज़ से मेरा खुद का काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका है कि यहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, यू मस्ट फॉलो, ये आपके लिए सही रहेगा। ऐसा लगता है कि बंदा लाइटली ले लेता है चीज़ों को कि यार क्या ही होगा क्या ही होगा। एंड आई रिस्पेक्ट दैट टू, बिकॉज आई थिंक यही चीज़ों से लोग डिसिप्लिन रहते हैं। बट 250 कुछ ज़्यादा है। आई वॉज शॉक्ड। एंड ऑल्सो क्वाइट आवर्स, भाई ये चीज़ मैंने बहुत फेस किया है। कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे मैटर नहीं करता, जहाँ पे ज़्यादातर बाहर वाली कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, जर्मन्स वगैरह ना हो, वहाँ पे तो शोर वोर मैंने देखा है होता है। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ पे तो ऐसा क्वाइट आवर्स जैसा कोई सीन नहीं था। बट यहाँ पे ये जर्मन एरिया थोड़ा लोग काफ़ी चुप हैं, शोर नहीं आएगा। कुछ वीकेंड्स पे थोड़ा बहुत आएगा, वो भी हमारे घर के साइड पे थोड़ा बार बार पड़ता है, तो वहाँ पे आई रियली लाइक दैट ऑल्सो। नाउ कुछ बुरी चीज़ों की भी बात करना चाहूँगी। ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत सीन फेस किया मैंने। मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी था कि जब मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गई, बट ज़्यादातर कई लोग थोड़ा कर लेते हैं, आई थिंक सो। बट उसका ऐसा था कि उसने मुझे स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। थोड़ा बहुत समझाया, उस टाइम तो इतना भी दिमाग नहीं काम करता, आई डोंट नो उस टाइम उसको अच्छा लगता भी ट्रांसलेटर दिखाना है या नहीं, बट मेरे दिमाग में आया भी नहीं। एंड देन मैंने उसको थोड़ा बहुत समझा दिया ऐसे हाथ वाथ इशारे करके। तो उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी फेस की थी मैंने, इसलिए मैं कहती हूँ आपको लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने फेस किया है। लेटर्स वगैरह यहाँ पे बहुत आते हैं स्टिल, अभी भी यहाँ पे पेपर वर्क बहुत होता है, बहुत। कई बार लॉन्ग वेटिंग टाइम्स होता है अपॉइंटमेंट्स का काफ़ी। इसमें एक चीज़ आ जाती है वीज़ा एक्सटेंशन। आजकल मैंने सुना है कि वीज़ा एक्सटेंशन में काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ लोगों ने जैन से अप्लाई किया हुआ और अभी तक बारी ही नहीं आई। जैन, कैन यू इमेजिन। कि मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है कि यहाँ पे संडे को सब कुछ बंद रहता है। हाँ मतलब एक मार्केट है हिट्स क्या ऐसे करके कुछ है, वो खुली रहती है संडे को ज़्यादातर, तो बाकी यहाँ पे सब बंद रहता है। मतलब शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल वो सब बंद, और संडे को एक तरह का इनका साइलेंट डे होता है। आप अगर जर्मन सीख रहे हो यहाँ पे, है ना, तो आप एटलीस्ट जितनी भी आपको आती है ना, टूटी फूटी बोलते रहो। तो वो चीज़ मैं कभी कभी ट्राई करती हूँ कि मुझे जितनी भी आती है टूटी फूटी जो भी, मैं बोलती रहूँ। हाउसिंग एक्सपीरियंस को कैसे भूल सकते हैं, मेरा खतरनाक एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, आई गॉट स्कैम्ड एंड आई लॉस्ट 1000 € इन दैट स्कैम। मैंने अब तक सिर्फ 2 बार अपार्टमेंट चेंज किया और 3rd जिसमें मैं रह रही हूँ। यही कहना चाहूँगी कि हाउसिंग का यहाँ पे बहुत क्राइसिस रहता है, स्कैम्स रहते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो पहले से हाउसिंग देखना स्टार्ट कर दो। व्हाट्सएप पे देख सकते हो, फेसबुक के थ्रू व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हो आप। जैसे इंडियंस इन बर्लिन करके, इंडियंस इन जर्मनी करके ग्रुप्स रहते हैं, और अगर आप वहाँ से आपका यहाँ कोई नहीं है तो वीडियो कॉल्स पे देख सकते हो। एटलीस्ट पूरी जांच पड़ताल करना। थोड़ा बहुत ट्रेन्स के बारे में बात करूँ तो मेरा उसके रिलेटेड थोड़ा खतरनाक एक्सपीरियंस ही रहा है, मतलब साइकिल की वजह से ही। मैं अपनी फ्रेंड्स को कोई बताऊँ ना, वो बोलते हैं ओ माय गॉड ऐसा भी होता है, मतलब चीज़ें देख देख के पता लगी। साइकिल जो मेरा ई स्कूटर है, अगर उसको फोल्ड नहीं करोगे उसकी टिकट लगती है, उसको फोल्ड करके रखोगे उसकी टिकट नहीं लगती। और एक बार मेरा सिर्फ इस वजह से चलान हुआ था क्योंकि यहाँ पे जो अंडरग्राउंड ट्रेन है ऊबान, उसमें ई स्कूटर अलाउड नहीं होता है। आई डिडंट न्यू दैट। और मेरी ऊबान में भाई 2-3 बार टिकट ऑलरेडी चेक हो चुकी है ई स्कूटर के साथ। भाई
भाई अचानक से वो टिकट वाले ने कहा कि ये अलाउड ही नहीं है। एंड देन आई वाज लाइक मैं उसको मैं क्या बोलती भाई, क्या बोलती। मैं कहता नहीं इस पे अलाउड ही नहीं है। एंड देन आई गॉट फाइंड अगेन। गलत ट्रेन पे चढ़ चुकी हूँ मतलब अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ भाई। मैं मतलब सुबह सुबह काम पे जा रही थी एंड देन मैं नींद में भी नहीं थी कुछ खास, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भाई वही वाली ट्रेन है। क्या मतलब स्क्रीन पे देखा, ट्रेन के ऊपर मैंने लिखा हुआ नहीं देखा, मेरी गलती है। मुझे पहले ट्रेन के ऊपर भी, अब मैं हमेशा ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ देखती हूँ ना फिर मैं ट्रेन में बैठती हूँ। मैंने स्क्रीन पे देखा, अब वो पता नहीं है, स्क्रीन पे तो वही ट्रेन दिखाई थी जिससे मैंने बैठना था। मैं बैठ गई भाई, मैं रील्स देखी जा रही हूँ। 4 स्टॉप के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ भाई मैं गलत ट्रेन में बैठ गई हूँ भाई। फिर उसके बाद मैं दोबारा वापस गई एंड लकीली मैं थोड़ा घर से पहले ही निकल गई थी काम के लिए, तो मैं टाइम पर ही पहुंच गई। इंडिया में होता था, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया में भी मतलब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी पहली बात, अगर मैं सच बताऊँ तो। जैसे मतलब नेबर्स एक दूसरे का मतलब साथ देते हैं, वो चीज़ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कि जैसे चुगलियाँ करनी है वो चीज़ तो मुझे इंडिया में पसंद नहीं थी। तो यहाँ पे तो भाई मैं पता जिस बिल्डिंग में रहती हूँ ना, मुझे पता ही नहीं है मेरे नेबर्स कौन है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो जर्मन है वो आपस में करते हो। रेसिज्म भी थोड़ा बहुत फेस करने को मिलता ही है, और आई डोंट थिंक सो कि वो सिर्फ जर्मनी में ही है, वो मतलब हर एक कंट्री में होगा, आई थिंक सो। हम रहते भी एज अ स्टूडेंट हैं, कुछ खास फैमिली वाला सीन नहीं है। तो जहाँ मेरी मम्मा रहते थे वो तो अपने नेबर्स को जानते हैं अच्छे से। क्वाइट सा इन्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया ही, मेरे यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही क्वाइट सा इन्वायरमेंट है जहाँ मैं रहती हूँ। लास्ट इशू की बात करना चाहूँ, रेडियो टैक्स। सच में जो 1 साल में मुझे इस चीज़ ने बहुत सताया, और मैं 100+ यूरो इस चीज़ के लिए दिया था। मैं जो लास्ट अपार्टमेंट में रह रही थी, एंड आई डोंट नो ऐसा कैसे हुआ बट हुआ, मैं जिस लास्ट अपार्टमेंट में रह रही थी वहाँ पे मेरा रेडियो टैक्स का आई जा रहा था। एंड आई डोंट नो अपार्टमेंट चेंज नहीं हुआ था कैसे, मुझे नहीं पता। और मेरा उसी पिछले अपार्टमेंट का बिल चढ़ी जा रहा था भाई। एक तो लेटर बहुत लेट आया, 4-5 महीने बाद लेटर आता है कि आपका इतना रेडियो टैक्स का पेंडिंग है। फिर मैंने भाई बहुत सिर मत्था मारा अपना, गूगल पे देखती रही, चेंज किया अपार्टमेंट का, मतलब कि मेरा अपार्टमेंट अभी ये नहीं है, नए अपार्टमेंट का रजिस्टर करवाया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली जब आप अपार्टमेंट चेंज करते हो तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है रेडियो टैक्स का। ये बहुत इरिटेट करता है अगर ये इकट्ठा होता रहे। 1 साल में मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं, मैंने बहुत जगह मतलब ट्रैवल किया है, मतलब बर्लिन के आसपास तो जाती रहती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है घूमना। तो मेरे हिसाब से गाइज आपको हमेशा घूमना फिरना चाहिए, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो अपने पे भी खर्चो, हमेशा मतलब अपनी लाइफ एक स्केड्यूल में बिजी मत रख दो, काम 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 काम, उस चीज़ पे मत रिस्ट्रिक्टेड रखो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, आई नो, मैंने तो अभी कुछ भी ट्रैवल नहीं किया, उसका 1% भी नहीं। अपनी लाइफ एंजॉय करो जितना हो सके, सेविंग भी करो, बट जिस चीज़ के लिए पैसा कमा रहे हो उस चीज़ का मोटिव मत भूलो। टेंशन नहीं लेती कि पैसा 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 पैसा, मैं नहीं उस चीज़ की टेंशन लेती। करो सेविंग बट घूमो फिरो। इस साल तो मैं जस्ट प्राग गई हूँ, एंड आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनली मतलब स्टूडेंट्स हैं उनकी ट्रिप चेक रिपब्लिक से ही स्टार्ट होती है पहली इंटरनेशनल, मेरी तो वहीं से हुई थी। और इटली गई थी मैं अपने मम्मा पापा के पास, और ज़्यादा तो मैं कहीं गई नहीं इंटरनेशनली। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो टू एनीबडी हु इज कमिंग हियर। एंड थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दैट, एंड ऑल द कमेंट्स आर वेलकम इन कमेंट सेक्शन। बाय।